भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 29वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब दोनों देवियां जिनकी चंद्रमा के समान कांति थी राजा के अंतःपुर में संकल्प से प्रवेश कर सिंहासन पर स्थित हुई तो बड़ा प्रकाश अंतःपुर में हुआ और शीतलता से व्याधि ताप शांत हुआ। जैसे नंदन वन होता है वैसे ही अंतःपुर हो गया और जैसे प्रातः काल में सूर्य का प्रकाश होता है वैसे ही देवियों के प्रकाश से अंतःपुर पूर्ण हुआ। मानो देवियों के प्रकाश से राजा पर अमृत की सिंचना हुई। तब राजा ने देखा कि मानो सुमेरु के श्रृंग से 2 चंद्रमा उदय हुए हैं। ऐसे देख के वह विस्मय को प्राप्त हुआ और चिंतना की कि ये देवियां हैं। इसलिए जैसे शेषनाग की सैया से विष्णु भगवान उठते हैं वैसे ही उसने उठ के और वस्त्रों को एक ओर करके हाथों में पुष्प लिए और हाथ जोड़ के देवियों के चरणों पर चढ़ाए और माथा टेक के पद्मासन बांध पृथ्वी पर बैठ गया और कहने लगा, हे देवियों, तुम्हारी जय हो। तुम जन्म दुख ताप के शांत करने वाले चंद्रमा हो और अपूर्व सूर्य हो, अर्थात पूर्व सूर्य के प्रकाश से बाह्यतम नष्ट होता है और तुम्हारे प्रकाश से अंतर अज्ञानतम भी नष्ट होता है। इससे अपूर्व सूर्य हो। इसके अनंतर देवी मंत्री को जो राजा के पास नदी के तट के फलों के वृक्षों के समान सोया था, जन्म और कुल के कहावने के निमित्त संकल्प से जगाया और मंत्री उठ के फूलों से देवियों का पूजन कर राजा के समीप जा बैठ गया। तब सरस्वती कहने लगी कि हे राजन, तू कौन है, किसका पुत्र है और कब तूने जन्म लिया है? हे राम जी, जब इस प्रकार देवी ने पूछा तब मंत्री जो निकट बैठा था बोला, हे देवी, तुम्हारी कृपा से राजा का जन्म और कुल में कहता हूँ। इक्ष्वाकु कुल में एक राजा हुआ था जिसके कमल की नाई नेत्र थे और वह श्रीमान था। उसका नाम कुंदरथ था। निदान उसका पुत्र बुधरथ हुआ, बुधरथ के सिंधुरथ हुआ, उसका पुत्र महारथ हुआ, महारथ का पुत्र विष्णुरथ हुआ, उसका पुत्र कलारथ हुआ, कलारथ का पुत्र सैरथ हुआ, सैरथ का पुत्र नभरथ हुआ और उस नभरथ के बड़े पुण्य करके यह विदुरथ पुत्र हुआ। जैसे क्षीर समुद्र से चंद्रमा निकला है वैसे ही सुमित्रा माता से यह उपजा है। जैसे गौरी जी से स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए हैं वैसे ही यह सुमित्रा से उत्पन्न हुए हैं। हे देवी, इस प्रकार तो हमारे राजा का जन्म हुआ है। जब यह 10 वर्ष का हुआ तब पिता इसको राज्य देकर आप वन को चला गया और उस दिन से इसने धर्म की मर्यादा से पृथ्वी की पालना की और बड़े पुण्य किए हैं। उन्हीं पुण्यों का फल तुम्हारा दर्शन हुआ। अब इसको तुम्हारा दर्शन हुआ है। हे देवी, जो तुम्हारे दर्शन के निमित्त बहुत वर्षों तप करते हैं उनको भी तुम्हारा दर्शन पाना कठिन है। इससे इसके बड़े पुण्य है कि तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ। हे राम जी, इस प्रकार कह के जब मंत्री तूष्णीम हुआ तब देवी जी ने कृपा करके राजा विदुरथ के शीश पर हाथ रखकर कहा, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म को विवेक दृष्टि करके देखो कि तुम कौन हो। देवी के हाथ रखने से राजा के हृदय का अज्ञानतम निवृत्त हो गया, हृदय प्रफुल्लित हुआ और देवी के प्रसाद से राजा को पूर्व की स्मृति फुराई। लीला और पद्म का संपूर्ण वृत्तांत स्मरण करके कहने लगा, हे देवी, बड़ा अचरज है कि यह जगत मन से रचा है। यह मैंने तुम्हारे प्रसाद से जाना कि मैं राजा पद्म था और लीला मेरी स्त्री थी। मुझको मृतक हुए एक दिन ऐसे में भाषा और यहाँ मैं 100 वर्ष का हुआ हूँ। सो अब तक भ्रम से मैंने नहीं जाना, अब प्रत्यक्ष जानता हूँ। 100 वर्षों में जो अनेक कार्य मैंने किए हैं वह सब मुझको स्मरण होते हैं और अपने प्रपितामह और अपनी बाल्यावस्था व यौवन अवस्था, मित्र और बांधव भी स्मरण आते हैं। यह बड़ा आश्चर्य हुआ है। सरस्वती बोली, हे राजन, जब जीव मृतक होते हैं तब उनको बड़ी मूर्छा होती है। उस मूर्छा के अनंतर और लोग भास आते हैं और एक मुहूर्त में वर्षों का अनुभव होता है। जैसे स्वप्न में एक मुहूर्त में अनेक वर्षों का अनुभव होता है वैसे ही तुझको मृत्यु मूर्छा के अनंतर यह लोक भ्रम भासता है। हे राजन, जहाँ तुम पद्म राजा थे उस ग्रह में मृतक हुए तुमको एक मुहूर्त बीता है और यहाँ तुमको बहुतेरे वर्षों का अनुभव हुआ है। इससे भी जो पिछला वृत्तांत है वह सुनिए। हे राजन, पहाड़ के ऊपर एक ग्राम था, उसमें एक वशिष्ठ ब्राह्मण रहता था और अरुंधति उसकी स्त्री थी। वह दोनों मंदिर में रहते थे। अरुंधति ने मुझसे वर लिया कि जब मेरा भर्ता मृतक हो तब उसका जीव इसी मंडपाकाश में रहे। निदान जब वह मृतक हुआ तब उसकी पुर्यष्टक उसी मंदिर में रही। तब उसके संबित में राजा की दृढ़ वासना थी, इसलिए उस मंडपाकाश में उसको पद्म राजा की सृष्टि फुराई और अरुंधति उसकी स्त्री लीला होकर उसको प्राप्त हुई।
राजा पद्म का मंडप उस ब्राह्मण के मंडपाकाश में स्थित हुआ, और फिर उस मंडप में जब तू राजा पद्म मृतक हुआ, तब तेरे संबित में नाना प्रकार के आरंभ संयुक्त यह जगत फुराया। हे राजन, यह तेरा जगत पद्म राजा के हृदय में फुराया है और पद्म राजा के मंडपाकाश में स्थित है। पद्म राजा का जगत उस वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडपाकाश में स्थित है, और वही वशिष्ठ ब्राह्मण तुम विदुरथ राजा हुए हो। हे राजन, यह सब जगत प्रतिभा मात्र है और मन की कल्पना भासता है, उपजा कुछ नहीं। इतना सुन विदुरथ बोले, बड़ा आश्चर्य है कि जैसे मेरा यह जन्म भ्रमरूप हुआ, वैसे ही इक्ष्वाकु का कुल और मेरे माता पिता सब भ्रमरूप हुए हैं। उसमें मैं जन्म लेके बालक हुआ, और जब 10 वर्ष का था तब पिता ने मुझको राज्य दे के वनवास लिया। फिर मैंने दिग्विजय करके प्रजा की पालना की, और 7 वर्षों का मुझको अनुभव होता है। फिर मुझको दारुण अवस्था युद्ध की हुई है, और युद्ध करके रात्रि को मैं गृह में आया। अब तुम दोनों देवियाँ मेरे गृह में आई और मैंने तुम्हारी पूजा की। तब तुम दोनों में से एक देवी कृपा करके मेरे शीश पर हाथ रखा है, उसी से मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे सूर्य के प्रकाश से कमल प्रफुल्लित होता है, वैसे मेरे हृदय देवी के प्रकाश से प्रफुल्लित हुआ है। इनकी कृपा से मैं कृतकृत्य हुआ, और अब मेरा सब संताप नष्ट होकर निर्वाण, समता, सुख और निर्मल पद को प्राप्त हुआ हूँ। सरस्वती बोली, हे राजन, जो कुछ तुमको भाषा है वह ब्रह्मात्र है, और नाना प्रकार के व्यवहार और लोकांतर भी ब्रह्मात्र हैं, क्योंकि वहाँ मुझको मृतक हुए अभी एक मुहूर्त व्यतीत हुआ है, और इसी अनंतर में उसी मंडपाकाश में मैं तुझको यह जगत भाषा पद्म राजा की वह सृष्टि ब्राह्मण के मंडप में स्थित है, और यहाँ तुझको नदियाँ, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी आदि भूत संपूर्ण जगत भाषाएँ हैं। हे राजन, मृत्यु मूर्छा के अनंतर कभी वही जगत भासता है, कभी और प्रकार भासता है, और कभी पूर्व अपूर्व भी भासता है। यह केवल मन की कल्पना है, पर वास्तव में असत रूप है, और अज्ञान से सत की नाई भासता है। जैसे एक मुहूर्त शयन करके स्वप्न में बहुत तेरे वर्षों का क्रम देखता है, वैसे ही जगत का अनुभव होता है। जैसे संकल्पपुर में अपना जीना, मरना और गंधर्व नगर भ्रम मात्र होता है। जैसे नौका में बैठे हुए मनुष्य को तट के वृक्ष चलते हुए भासते हैं, भ्रमण करने से पर्वत प्राप्ति और मंदिर भ्रमते भासते हैं, और स्वप्न में अपना सिर कटा भासता है, वैसे ही यह जगत भ्रम से भासता है। राजन, अज्ञान से तो उसको मिथ्या कल्पना उपजी है। वास्तव में न मृतक हुआ है, ना तू मृतक हुआ है, और ना तूने जन्म लिया है। तेरा अपना आप जो शुद्ध शांति रूप है, आत्मपद है, उसी में स्थित है। नाना प्रकार का जगत अज्ञान से भासता है, और सम्यक ज्ञान से सर्वात्म सत्ता भासती है। आत्मसत्ता ही जगत की नाई भासती है। जैसे बड़ी मणि की किरणें नाना प्रकार से भासती हैं, सो वह मणि से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मसत्ता का किंचन आकाश रूप जगत भासता है। गिरि और ग्राम किंचन रूप हो, जितना जगत विस्तार तुमको भासता है, वह लीला और पद्म राजा के मंडपाकाश में स्थित है, और लीला और पद्म की राजधानी उस वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडपाकाश में स्थित है। हे राजन, यह जगत वशिष्ठ ब्राह्मण के हृदय मंडपाकाश में फुरता है। वह मंडपाकाश जो आकाश में स्थित है, उसमें न पृथ्वी है, न पर्वत है, न मेघ है, न समुद्र है, और न कोई मुमुक्षु है। केवल शून्य शून्य स्थित है, और ना कोई जगत है, ना कोई देखने वाला है। यह सब भ्रांति मात्र है। हे राजन, यह सब तेरे उस मंडपाकाश में फुरते हैं। विदुरथ बोले, हे देवी, जो ऐसा ही है तो यह मेरे भृत्य भी अपने आत्म में सत हैं व असत हैं, कृपा कर कहिए। देवी बोली, हे राजन, विदित वेद जो पुरुष है वह शुद्ध बोध रूप है, उसको कुछ भी जगत सत्य रूप नहीं भासता, सब चिदाकाश रूप ही भासता है। जैसे भ्रम निवृत्त होने पर रस्सी में सर्प नहीं भासता, वैसे ही जिन पुरुषों को आत्मबोध हुआ है और जिनका जगत भ्रम निवृत्त हुआ है, उनको जगत सत्य नहीं भासता। जैसे सूर्य की किरणों में जल को असत जाने तो फिर जल सत्ता नहीं भासता, वैसे ही जिनको आत्मबोध हुआ और जगत को असत जानते हैं, उनको सत्य नहीं भासता। हे राजन, जैसे स्वप्न में कोई भ्रम से अपना कटा शीश देखे और जागने पर स्वप्न का मरना नहीं देखता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत सत्य नहीं भासता। जैसे स्वप्न का मरना भ्रम से देखता है, वैसे ही अज्ञानी को जगत सत्य भासता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं। शुद्ध बोध में जगत भ्रम भासता है। जैसे शरत काल में मेघ से रहित शुद्ध आकाश होता है, वैसे ही शुद्ध बोध वालों को अहम त्वम आदि व्यर्थ शब्द का अभाव होता है।
हे राजन, तुम और तुम्हारे भृत्य इत्यादि जो यह सृष्टि है वह सब आत्मा से फुरे हैं और वास्तव में कुछ नहीं हुआ। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और भ्रम से और कुछ भासता है, पर शुद्ध विज्ञान घन रूप ही उसका शेष रहता है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब देवी और विदुरथ का संवाद वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, तब सूर्य अस्त होकर सायंकाल का समय हुआ और सब सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गई। जब रात्रि बीत गई, सूर्य की किरणों के निकलते ही सब अपने स्थानों पर आकर बैठे। इति श्री योग वासिष्ठे लीलोपाख्याने भ्रांति विचारो नाम 39तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।